नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। इस वक्त बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में एल्विश यादव को बड़ी जीत मिली है और तगड़ा झटका लगा है खुद को पीएफए का सदस्य बताने वाले सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता को। वहीं बड़ा झटका मेनका गांधी के लिए भी है, क्योंकि आपको याद होगा जब 2023 में एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर की गई थी, उस वक्त मेनका गांधी ने मीडिया के सामने आकर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका ये कहना था कि हमने रेड डाली है और वहां से हमें ये चीजें बरामद हुई हैं। मैम, ये कहा जा रहा है कि जो वीडियोस शूट हुए हैं वो किसी मूवी के या किसी गाने के शूट के लिए नहीं बेटा, पुलिस वहाँ मौजूद थी। एसएचओ सेक्टर 49 के खुद गए और उनकी मौजूदगी में ये वीडियोस शूट हुए हैं और भेजा मैंने ही भेजा। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज तक ना कोई वीडियो आया, ना ही किसी को उस वक्त हिरासत में लिया गया था, और बताया ये जा रहा था कि वहां पर एल्विश यादव थे ही नहीं। और जिन सपेरों से एल्विश का संबंध बताने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें भी कॉल किसी और ने किया था कि एल्विश के नाम पर आप ये ले आइए। तो मेरे नाम से कोई किसी को कॉल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे कॉल कर रही हूँ। तो कोर्ट में दिए जाते हैं सबूत, और सबूतों के आधार पर होती है कार्रवाई, उसी के आधार पर होती है सुनवाई और आता है फैसला। तो वहां पर तो आपने सबूत पेश नहीं किए हैं, उसके बाद भी आपने उन्हें जेल भेजा, आपने कार्रवाई की, कुछ ऐसी आपने धाराएं भी लगाई जो बनती नहीं थी, उसके बाद आपने चेंज की थी, आप सभी को याद होगा। फिर बताया ये गया कि वो तो मिस्टेक हो गई थी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी। इतने बड़े केस में आपकी टाइपिंग मिस्टेक हो जाती और आप उठाकर जेल में भी डाल देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी गड़बड़ी नजर आई थी उस वक्त ही। और उसके बाद हमने इस पूरे मामले को लेकर किया था एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन कि क्या कुछ रहा है शिकायतकर्ता का इतिहास, और उसके बाद जो हमें पता चला, उससे हमें यकीन हो गया था कि ये मामला वसूली का ही है। क्योंकि सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता का जो इतिहास रहा है वो वसूली का ही रहा है। बहुत सारे ऐसे लोगों ने बताया है कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। कई सारे ऐसे लोगों ने ये बताया कि उन्होंने अपने कुत्ते को शायद डांट दिया या कुछ किया, उसकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। अगर बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए और उन लोगों ने हमसे बातचीत की, और वो इतना डर रहे थे कि वो कैमरे के सामने आना नहीं चाहते थे। हालांकि कुछ लोग कैमरे के सामने आए, कुछ ऐसे वीडियोस भी सामने आई, फिर उसके बाद उन्होंने अपने बयान पलट दिए, क्योंकि बताया जा रहा था कि उनका कामकाज ठप हो गया था, और जब केसेस चलते हैं तो वो नहीं जा पाते विदेश, या फिर कहीं भी वो बाहर नहीं जा पाते, उनके पासपोर्ट वगैरह पर दिक्कत आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने इसको रफा दफा किया और वो नहीं चाहते कि इस तरह का केस चले। हमें भी नोटिस देकर और डराने धमकाने की कोशिश की गई, और बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर डाल कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर कोई स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, तो उसे आप कितनी भी कोशिश कर लें डराने की, वो डरेगा नहीं। अब जो भी ये लोग कर रहे थे, उन्हें पता नहीं है कि जिसके दम पर वो ये सब कर रहे हैं, उसने ही उनके सर से हाथ हटा लिया। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जिस संस्था के बल पर ये सब कर रहे थे, उस संस्था ने ही कह दिया कि भैया ये तो हैं ही नहीं पीएफए के सदस्य। जी हाँ, भले उस वक्त मेनका गांधी का बयान आया हो, लेकिन अब बताइए जा रहा है कि उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर लिया है कि ये नहीं है, और इसी को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में एल्विश की लीगल टीम गई और वहां पर उन्हें जीत मिली है। तो बताते हैं कि हुआ क्या है। दरअसल जब एल्विश इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंचते हैं, तो लीगल टीम की गड़बड़ी की वजह से वहां पर उन्हें निराशा हाथ लगती है, और उसके बाद बताया जा रहा है कि एल्विश यादव ने अपनी लीगल टीम चेंज की और वो पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, और बताया जाता है कि जिन्होंने अपने आप को पीएफए का सदस्य बताया वो तो है ही नहीं। और यहाँ पर एक और भी मामला उस वक्त आया था कि जो रेड डालने की ये बात कर रहे थे, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संस्था की वो बात कर रहे थे कि हमने रेड डाली है, वो डाल ही नहीं सकता, उसे अधिकार ही नहीं है। ये उस वक्त हमने किसी का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें रखी थी। पीएफए को लेकर भी उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे।
उसके तरफ से कोई जवाब नहीं आता है, लेकिन जब हम दूसरा पक्ष यहाँ पर दिखाते हैं तो हमें डराने धमकाने की कोशिश की जाती है, जो कि छोटे मोटे लोग चिंदी करते रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए अब बात जो सुप्रीम कोर्ट में हुई है उस पर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में दरअसल न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ ने ये फैसला लिया है। उनके तरफ से ये कहा गया है कि शिकायतकर्ता गौरव गुप्ता और उत्तर प्रदेश सरकार, मतलब जो पुलिस है उसने जिसने FIR दर्ज की है, उसको जवाब देना होगा अगली सुनवाई तक। तो नोटिस जारी कर दिया गया है इन लोगों को। तो ना सिर्फ गौरव गुप्ता को नोटिस आया है, बल्कि यूपी पुलिस को भी नोटिस दिया गया है। उस वक्त जो इन्होंने घालमेल की, जो भी चीज़ें उन्होंने की थी FIR को लेकर, जो भी धाराएं वाराएं लगाई थी, उस वक्त तो गड़बड़ी की ही थी। अब इनको नोटिस भी कोर्ट से मिल गया है। तो उधर ईडी भी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और ये भी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल एल्विश यादव के तरफ से जो भी चीज़ें रखी गई और कोर्ट ने जो फैसला लिया है, इससे ये साबित हो गया कि भाई देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो चीज़ें एक न एक दिन साफ हो ही जाएंगी। और जिन चीज़ों को आधार बनाया जा रहा था, जो वीडियोस को आधार बनाया जा रहा था, भाई सिंपल सी बात है कि जो फिल्मों में होता है वो रियल में नहीं होता है। तो उन वीडियोस को लेकर आप किसी को जज नहीं कर सकते। जितने भी फिल्मों में विलन का रोल निभाने वाले लोग हैं, क्या वो रियल लाइफ में ही विलन है? नहीं, ऐसा तो है नहीं कि जो सीन वो कर रहे हैं वो रियल लाइफ में ही कर रहे हों। तो इसीलिए बाकी चीज़ों को लेकर आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनकी विचारधारा को लेकर आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, या कुछ उन्होंने कह दिया है तो उसकी आलोचना आप कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो आपके पास सबूत तो होना ही चाहिए। बिना सबूत के आपने ये सारी चीज़ें कह दी। हालांकि हमने तो बहुत सारे वीडियो दिखाए जिनके साथ चीज़ें हुई थी, उन्होंने बताया था। और इस पूरे मामले में हमारे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है जो हम जल्द ही जारी करेंगे, जिससे ये पता चल जाएगा कि एल्विश को सिर्फ और सिर्फ फंसाने की कोशिश की गई है। ये पूरा मामला ही झूठ पर टिका हुआ है, मतलब ये झूठा मामला है। तो जल्द ही हम वो ऑडियो जारी करेंगे जिसमें है एल्विश के बेगुनाही का सबूत। बहरहाल इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो जीत मिली है एल्विश को सुप्रीम कोर्ट में, उस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद। चैनल होंगे 1000 न्यूज़ चैनल, उनको मिनट से पहले एक ऐसे आग की तरह फैलती है। देश में 1000 मुद्दे हैं, मेरे से भी इम्पोर्टेंट। मैं तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, ये कोई मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ ऐसी बनाई हुई छोटी मोटी चीज़ें हैं मेनका गांधी की तरफ से कि चलो लाइमलाइट आ जाती है, वाह ऐसे लाइमलाइट ले लेंगे, वाह ले लो लाइमलाइट ले लो। ऐसे नहीं मिलती लोकसभा की टिकट, वैसे भी कोई नहीं पूछता आपको। ये पूछेंगे तब की तब देखेंगे, बट अभी नहीं चल रहा वो वाला टाइम पूछने वाला। तो मेरे से वो वाला क्लाउड मतलब बहुत सारे लोग आ रहे लेने के लिए, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कांग्रेस के नेता आ रहे हैं संजय राउत आ रहा है, अलग अलग पार्टीज़ के, मैं जानता भी नहीं है ऐसे ऐसे लोगों को। भाई ये है वो है, इल्ज़ाम लगा दिया हमें। तो भाई वो मेनका गांधी जी ने हमें तो वो कर दिया, क्या कहते हैं उसको, सांपों का सरंगना, पता नहीं क्या होता है, होता हुआ कुछ, सांपों का हेड जो सांप बेचने वाला सप्लायर। एक डिफेमेशन केस आएगा भाई, ऐसे में नहीं छोड़ने वाला मैं, इतने हल्के में तो छोड़ता ही नहीं मैं। अब मैं हो गया एक्टिव इन चीज़ों में। पहले तो मैं सोचता था कि यार चलो ठीक है नहीं कर दे, मैं छोड़ो, क्यों टाइम वेस्ट करें इन चीज़ों में। बट जब इमेज ख़राब होती है ना, बड़े गंदे तरीके वाली इमेज ख़राब हुई, अभी आ जाएगा। अभी आपको ना अब इन चीज़ों में जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ एक साइड मेरे को जज मत करना इस चीज़ के लिए, प्लीज़ वेट करना। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन सुनाएगी ना, मैं वीडियो भी शेयर करूँगा, सारी चीज़ें शेयर करूँगा, बड़ा कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, कुछ सोच के बोल रहा हूँ। पुलिस भी बोलेगी, रिलीज़ भी होगी प्रेस स्टेटमेंट कि एल्विश यादव का इस केस में इतना भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो भी प्लीज़ देखना। और जो शेयर कर रहे हैं ना एल्विश यादव ने ये करा वो करा, वो प्लीज़ उसको भी शेयर करना है, रिक्वेस्ट यू।